तो देखिए, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है शुभम, जो एक समय पर ये कहती थी कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने राम सेतु के ऊपर प्रश्न उठाए। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हिंदुत्व को बोको हरम से कंपेयर किया था। आज क्योंकि पूरा देश राममय हो चुका है, पूरे देश के अंदर एक राममय वातावरण है, तो इनको लग रहा है बहती गंगा में हाथ धो लो। आप देखिए, आप इंडी गठबंधन की किसी भी पार्टी को ले लीजिए, कितने भी जो भी घटक दल है, आप उनकी बात कर लीजिए, ये लोग तो मानते ही नहीं है ना प्रभु श्री राम को। इनको तो हर चीज पर राजनीति करनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, कभी कभी रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ देते हैं, कभी जब प्रतियां फाड़ते हैं तो अखिलेश यादव को उनका डिमोशन करना चाहिए, उनका प्रमोशन कर देते हैं। राहुल गांधी से तो मैं ये कहूंगी कि आप बाहर आइए। अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्र का युवा आपको फॉलो करे, आप किसी भी तरीके से यूथ आइकॉन बने, जो कि आपकी पार्टी क्लेम करती है, तो आपको बाहर आकर सनातन धर्म पर दो अच्छे बोल देने चाहिए। आपको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भाव पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। राम मंदिर उद्घाटन में कुछ ही दिनों का समय बचा है। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती जी जुड़ चुके हैं, जो आध्यात्मिक धर्मगुरु हैं। उनसे जानते हैं कि 500 साल की जो लड़ाई थी, जो हम अब जीत गए हैं, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या को 16,000 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। कैसा लग रहा है मैम, 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, सबसे पहले आप बताइए कैसा लग रहा है 500 साल की लड़ाई जीते? देखिए शुभम, ये एक बहुत ही मिला जुला सा एहसास है। एक तरफ हर्ष है और एक तरफ बहुत ज़्यादा मन के अंदर पीड़ा भी है। पीड़ा इसलिए क्योंकि 500 सालों का संघर्ष है, और नो डाउट वो पीड़ा हर्ष में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि बहुत जल्दी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। रामलला वहाँ पर विराजमान होंगे। प्रभु श्री राम ने जो एक इंतजार किया है अपने ही स्थान पर पुनः विराजमान होने का, वो दिन देखने को मिल रहा है। और जो सैकड़ों बलिदान हुए हैं इसके लिए, जो सैकड़ों वर्षों का इंतजार है, वो पूरा होने जा रहा है। तो एक बहुत ही सुखद एहसास है ये। मैम, आपने बात की पीड़ा भी हो रही है। वही विपक्षी पार्टियां जिन्होंने रामलला को, हमारे भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा था, 22 वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, उनको निमंत्रण जा चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो गया है, सोनिया गांधी को भी गया है। क्या कहेंगे आपकी, वो उनको जाना चाहिए या नहीं? देखिए, जो प्रभु श्री राम को मानता है वो इस दिन को कैसे मिस कर सकता है। ये दिन अति शुभ है। इस दिन की इंतजार प्रत्येक राम भक्त ने की है। 140 करोड़ भारतवासियों ने इस दिन की इंतजार की है। तो हर वो व्यक्ति जाएगा जो प्रभु श्री राम को मानता है। अब बात रही कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि आपने बहुत ही सीधा और क्लियर प्रश्न पूछा है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है शुभम, जो एक समय पर ये कहती थी कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने राम सेतु के ऊपर प्रश्न उठाए। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हिंदुत्व को बोको हरम से कंपेयर किया था। आज क्योंकि पूरा देश राममय हो चुका है, पूरे देश के अंदर एक राममय वातावरण है, तो इनको लग रहा है बहती गंगा में हाथ धो लो, नहीं तो इनको भारत की जनता नकार देगी। और इसीलिए ये एक ऐसा प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी, आमंत्रण और निमंत्रण की राजनीति से ऊपर उठकर अगर अभी भी इन्हें भारत की परवाह है, थोड़ी सी भी, इतनी सी भी, तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाए, अपने पापों की क्षमा मांगे। हमारे प्रभु तो दयालु हैं। मैं तो यही कहूंगी, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। वो तो मेरे राम है ना, वो तो सबको माफ कर देते हैं। तो अगर अभी भी आप अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं तो प्रभु श्री राम माफ कर सकते हैं। मैम, ये तो बात हो गई कांग्रेस पार्टी की। इसी क्रम में कुछ ऐसी भी घटक पार्टियां हैं, जैसे ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी तरफ से तो खारिज कर दिया गया, उनको इनविटेशन गया है, लेकिन उनकी तरफ से मना कर दिया गया है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगी। क्या कहेंगे आप देखिए, आप इंडी गठबंधन की किसी भी पार्टी को ले लीजिए, कितने भी जो भी घटक दल है, आप उनकी बात कर लीजिए, ये लोग तो मानते ही नहीं है ना प्रभु श्री राम को। इनको तो हर चीज पर राजनीति करनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, कभी कभी रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ देते हैं, कभी जब प्रतियां फाड़ते हैं तो अखिलेश यादव को उनका डिमोशन करना चाहिए, उनका प्रमोशन कर देते हैं। पता चलता है वो पार्टी के महासचिव बन जाते हैं। तो ये तो एक अलग ही तरीके का राजनीतिक गेम चल रहा है यहाँ पर। मैं ये जरूर कहूंगी, रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी बाबा एक चौपाई बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भी निजमति कल्प करी प्रकट की न बहुपंथ। ये जो दम्भी और निजमति लोग हैं ना, इन्होंने अनेकों प्रकार के पंथ प्रकट कर लिए हैं, और इसीलिए तरह तरह की राय देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म को वो गाली देंगे या अभद्र टिप्पणी करेंगे या अनर्गल बयान देंगे, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है और अब समय है शठे शाठ्यम समाचरे, टिट फॉर टैट का। हिंदू अब नहीं चुप रहेगा, इसीलिए अब समय बदल रहा है, बदलता हुआ भारत है। मैम, आपने बात की इंडी गठबंधन की। इंडी गठबंधन में जो घटक है, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी पार्टी भी है,
समाजवादी पार्टी। राहुल गांधी की हम बात करते हैं, जिन्हें उधारी ब्राह्मण बताते हैं खुद, लेकिन जब ऐसे बयान दिए जाते हैं, वक्तव्य दिए जाते हैं, तो वो चुप हो जाते हैं, किनारा कर लेते हैं। मुंह में दही क्यों जम जाती है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, ये तो बहुत ही दुखद बात है, और ये बात आप ही नहीं कह रहे हैं, पूरा देश ये बात जान रहा है, पूरा देश ये बात समझ रहा है कि राहुल गांधी जब विदेशी धरती पर जाते हैं तो मुझे कष्ट होता है कहते हुए कि भारत का अपमान करते हैं, भारत भूमि के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो देख लीजिए, क्या भारत की जनता ने उनका सम्मान किया? तीनों राज्यों में करारी हार क्यों मिली? इसी वजह से मिली, और क्योंकि सनातन पर बार बार उनकी पार्टी या उनकी पार्टी के लोग प्रहार करते हैं, और वो कड़ी निंदा करना तो दूर की बात है, चुप हो जाते हैं। राहुल गांधी से तो मैं ये कहूंगी कि आप बाहर आइए। अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्र का युवा आपको फॉलो करे, आप किसी भी तरीके से यूथ आइकॉन बने, जो कि आपकी पार्टी क्लेम करती है, तो आपको बाहर आकर सनातन धर्म पर दो अच्छे बोल देने चाहिए। आपको पता होना चाहिए, भारतीय युवा जाग चुका है, पूरे भारत का वातावरण राममय है, और हर कोई राष्ट्र विकास और राष्ट्र भक्ति की बात करता है। अभी अनर्गल बातें नहीं चलेंगी यहाँ पर। मैम, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो डोनेशन आया था उसमें भी घोटाला हुआ है, और अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से ही क्यों प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है, चुनावी स्टंट है। और ये जो उद्घाटन हो रहा है, ये 22 तारीख को ही क्यों, ये रामनवमी पे क्यों नहीं किया गया? देखिए, इन इलॉजिकल लॉजिक्स का तो कोई अंत नहीं है शुभम, ये सब कुपोषित लॉजिक है मैं कहूंगी, क्योंकि ऐसी तो किसी बात का अंत नहीं है। अरे मेरे प्रभु शीघ्र विराजमान होना, उसके लिए तारीख की क्या बात है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि प्रभु शीघ्र विराजमान हो? ये तो राजनीतिक बुद्धि है ना, ये पॉलिटिकल गेम का पार्ट है, इस तरीके के इलॉजिकल लॉजिक्स देना। और सबसे बड़ी बात, अब अगर ये लोग अब भी नहीं जागे, क्योंकि इंडी गठबंधन में ऐसी भी पार्टियां हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, अब समय है प्रायश्चित का। अगर अभी भी प्रायश्चित नहीं किया तो बताइए कब प्रायश्चित करेंगे? इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, या फिर लालू यादव है, या अखिलेश यादव है। इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगी है, सुनहरा अवसर है। आप आमंत्रण की इंतजार मत कीजिए, आप प्रभु राम के सेवक बनकर उनके दर्शन करने चले जाइए, और फिर देखिए देश की जनता की ममता आपके ऊपर उमड़ पड़ेगी, देश की जनता आपको समझेगी, लेकिन आप करेंगे तभी तो। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए तो एक ही बात समझ में आती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कहूंगा। हम अपने अखिलेश यादव की बात की। अखिलेश यादव, जब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, व्यक्तिगत बयान बता दिया जाता है, तो क्या जनता ऐसी पार्टी को 2024 में स्वीकार कर पाएगी? शुभम, कब तक निजी बयान बताया जाएगा? 1 2 3 4 5 अनंत बार हो गई हैं ये तो, इट इज काउंटलेस, कोई टाइम ही नहीं है। जब उन्होंने पहली बार बयान दिया, पहली बार रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी, तो उनका प्रमोशन कर दिया गया पार्टी के अंदर। उन्होंने खुल के बोला हिंदू के बारे में, हिंदू धोखा है, हिंदुत्व के बारे में गलत बोला, रामचरितमानस के बारे में गलत बोला, गोस्वामी बाबा के बारे में गलत बोला। लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, भारत की जनता उन्हें कतई स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि अब भारत का युवा, जैसे कि मैंने आपको कहा, वो सनातनी है, वो जाग चुका है। अगर राजनीति भी करनी है तो मुद्दों की राजनीति कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, हेल्थ की बात कीजिए। अब कहाँ गई आपकी बेरोजगारी की बातें? अब तो आप बेरोजगारी की बातें नहीं करते। जब आपसे सनातन धर्म की बात हो तो आप बेरोजगारी की बात करते हैं, अयोध्या की बात हो तो आप कहते हैं अयोध्या पर। इतना मुझे दुख होता है कहते हुए, इनके लोगों ने कहा था ना कि वहां पर शौचालय बना दीजिए, इनको शर्म नहीं आती ऐसी बातें? नहीं, शौचालय भी बोला है। इतनी गलत बात इन्होंने बोली, इतने निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया। आप एक बात बताइए, काशी का जीर्णोद्धार हुआ, महाकाल का कॉरिडोर बना, अब अयोध्या में जीर्णोद्धार होने जा रहा है, तो इससे टूरिज्म भी तो बूस्ट होगा, हमारी इकोनॉमी भी तो बूस्ट होगी। ये फैक्टर आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो इसीलिए, क्योंकि विपक्ष के पास कोई लॉजिक्स नहीं बचे हैं, मैं ये कहूंगी दे आर अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, दैट्स इट। तो उसके लिए आप कुछ भी बोले कि इन बातों का अंत नहीं है।